श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवार का दिन समर्पित होता है बाबा भोले भंडारी को। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, गले में वासुकी नाग है, स्वयं भभूत धारण किए हुए हैं। उनका वास जो है समस्त ब्रह्मांड में है। ऐसे में भोले बाबा जो है छोटी सी पूजा से काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन अगर भगवान शिव का पूजन किया जाए तो चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में विशेष बन जाती है। जीवन जो है काफ़ी प्रभावशाली होता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो भोले बाबा की पूजा आराधना से सफल ना हो। ऐसे में व्रत तो हर कोई सोमवार के करना चाहता है, परंतु किसी कारणवश शारीरिक परिस्थितियां या कुछ अन्य इस तरह के कारण हो सकते हैं जो सोमवार का व्रत ना कर पाए। ऐसे में परंतु कुछ खास अगर नियम बना ले तो जीवन जो है सफल हो जाता है। व्रत के बराबर ही प्रत्येक व्यक्ति को फल मिलने लग जाता है। ऐसे में सोमवार के दिन सबसे पहले नियम बना ले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। उसके पश्चात जो है छोटी सी ही पूजा शिव जी के मंदिर या घर पर करने का, उनके समक्ष घी का दीपक जलाने का और एक निश्चित समय पर पूजा करने का। यह सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और सबसे ब्रह्म मुहूर्त हो तो काफ़ी उत्तम है। प्रदोष का दिन है तो शाम के समय में, परंतु सोमवार को यह नियम बना लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। सफ़ेद रंग के वस्त्रों का या मिलते जुलते रंगों का चुनाव करते हुए एक निश्चित समय पर पूजन करना आरंभ कर दीजिए। घर का मंदिर हो या अन्य जगह आप पूजन कर रहे हैं। इसके बाद यह नियम बना लीजिए। दूसरा नियम कह सकते हैं कि सफ़ेद रंग की वस्तु आपसे जितनी संभव हो दान करने का प्रयत्न कीजिए। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का संबंध चंद्रमा से भी होता है, चंद्र ग्रह से। साथ ही भगवान शिव से काफ़ी प्रसन्न भी हो जाते हैं। गरीबों को आप नमक दान कर सकते हैं। यह नियम में बना लीजिए। पूजन तो हर कोई करता है, छोटी सी ही पूजा करने का कोशिश आवश्यक रूप से करिए, परंतु इसके साथ साथ दान, दूध का दान, दही का दान और साथ ही सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। साथ ही चंद्रदेव की स्थिति भी कुंडली में सोमवार के दिन इन वस्तुओं का दान करने से काफ़ी मजबूत होती है। इसके साथ ही जब आप पूजन करें आसन का चुनाव आवश्यक रूप से करें। घर का मंदिर हो या जो है आप किसी अन्य जगह पूजन कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सबसे प्रिय कुछ खास भी नहीं कर सके तो बेलपत्री और धतूरा उन्हें अर्पित कर दीजिए। बस यह काफ़ी है भगवान भोलेनाथ को। इसके साथ ही एक जल का लोटा और उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप पर्याप्त है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखिए, सोमवार की प्रथम रात्रि से ही प्याज, लहसुन इत्यादि पूर्ण रूप से जहाँ तक संभव हो वर्जित कर दीजिए। कई लोगों में होता है तामसिक भोजन ग्रहण करने का, परंतु प्रथम रात्रि से ही। अन्य दिनों हो सकता है किसी कारण बस नहीं कर पाते, परंतु इस दिन जो है प्याज, लहसुन इत्यादि प्रथम रात्रि से ही बंद कर देना चाहिए। सोमवार के दिन भी व्रत नहीं भी करते हो तो बैगन, मसूर की दाल इत्यादि पूर्ण रूप से तामसिक वस्तुओं का सेवन बंद करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव के व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। क्रोध, लोभ और दुख सुख की परिस्थितियों में हमेशा जो है सद्भाव की स्थिति, कहने का अर्थ है एक जैसा व्यवहार रखना है। किसी भी स्त्री को, भले ही आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, पत्नी जो है उसका आप विशेष ख्याल रखते हैं, परंतु घर पर आने वाली या आपके ऑफिस इत्यादि में भी कोई महिला हो तो उनका भी आप सभी को विशेष रूप से सम्मान की दृष्टि से देखना आवश्यक होता है। यह नहीं है कि खूब सारे व्रत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, दान कीजिए, परंतु आप नित्य जीवन में यह छोटे छोटे से कार्य करते हैं तो व्रत के बराबर ही फल मिलता है। इसके साथ ही शाम के समय अगर आपसे संभव हो तो भगवान शिव के मंदिर में दीपक लगाना, कई लोग बताते भी हैं, मैं भी बताती हूँ, दीपक लगाना भगवान और हमारे बीच में एक सेतु का कार्य करता है। भगवान जो है हमारी पूजा के साक्षी बनते हैं। अग्निदेव का वास होता है, देवताओं और पितरों को हमारे घर तक आने का मार्ग प्रशस्त करता है। घर के मुख्य द्वार पर, बेलपत्री पर, कहीं भी संभव न हो तो भाव करते हुए अपने घर पर ही एक अलग से भगवान शिव के नाम का दीपक लगा लीजिए। यह छोटे छोटे से कुछ नियम जो है आवश्यक रूप से सोमवार के दिन बना लेने चाहिए। इसके साथ ही घर पर कोई कुछ भी आपसे लेने के लिए आए
पाए कहने का अर्थ है भगवान शिव किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले सकते हैं। थोड़ा सा ही सही अपनी क्षमता अनुसार उसे दान आवश्यक रूप से कीजिए। इसके साथ ही भगवान शिव के नामों का जाप, मंत्रों का जाप आप सभी को सोमवार के दिन करना चाहिए। किसी का दिल दुखाने की मन कर्म वाणी से प्रयत्न कीजिए, किसी का ना दुखे। शाम के समय भगवान शिव के आगे झोली पसार कर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कीजिए। जो यह नियम बना लेता है बिना मांगे भोलेनाथ उसकी पूजा करते प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही शाम के समय ध्यान की मुद्रा में या आंखें बंद करके भगवान शिव के आगे दिन भर में हुई गलतियों के लिए माफ़ी जरूर मांगे। भोले भंडारी सच्चे मन से की गई पूजा से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और जीवन जो है सफल बना देते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय माता दी।